देखो बस एक बात समझ लो, ये शबीना जी और ये तीरथ भाई, ये प्रदीप भाई, ये सब बाहर के लोग हैं। बस ये मान लो कि ये मलाई कोफ्ता है, ये मटर पनीर है। मैं आपके इटावा का हूँ, समझ लो मैं मठा का आलू हूँ। और योग्यता है आज की उल्दा की पूरी। और राम सेवक चच्चा को उल्दा की पूरी हमारे को बहुत पसंद है। तो एक बार जोरदार तालियां, आनंद में थोड़ा जुड़ जाइए। मैं मन बनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भैया, भैया इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो, ये योग्यता के नाप का है। थोड़ा सा आ जाएगा तो मुझे ठीक ठाक लगेगा। ये प्रदीप ने मोहब्बत की आदरणीय चाचा जी बैठे हैं। इनका आदेश होता है तो मैं चाहे जहाँ रहूं मैं आता ही आता हूं, क्योंकि इनको जब सामने से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जाते हैं जिसने लोगों को मोहब्बत से जिंदा करके रखा हुआ है, मोहब्बत से जीत के रखा हुआ है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और ये प्रदीप बहुत प्यार की बातें सुना रहा था, इतनी सारी मतलब गुलाबों का घर है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था दुनिया में सबसे कठिन काम प्यार करना ही है। प्रदीप, ये सैफई इटावा के लड़के, ये सब लड़कियों वड़कियों के इंतजार नहीं करते, ये चच्चा का इंतजार करते हैं। ठीक। चच्चा जब इनको मिलते हैं तो चच्चा को घेर के कुर्ता पकड़ते हैं, फिर कहते हैं चच्चा हमाओ ब्याह करवाओ। सही बात है कि नहीं? और चच्चा भी ठीक है, हो जाएगा। और बरता के बाद चलो यार पट्टा 6 साल तक टेंशन नहीं, बाय कॉन्फिडेंस है कि चच्चा न कह दई तो कहूं न कहूं से ढूंढ जाएगा। तो ये मोहब्बत है, ये जलवा है। सुनो, पढ़ता हूं कि फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। उधर भी आ रही है जो अटरिया पर लोटन कबूतर बैठे हैं? हाँ, एक बार हाथ करके ऐसे बताओ बस। फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में। फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, बेचकर घरवार सारा रह रहे हैं टेंट में। वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी ऐसी रेस्टोरेंट में। मोहब्बत की कहानी इधर अद्भुत है। और ये लड़के एक्साइटेड लोग हैं। ये तो क्या है, साइकिल इनके खून में है, जज्बा इनके खून में है। सतीश भाई सुनिए। जी भैया। अभी ये भाषण चल रहा था पार्टी का, बीजेपी का प्रचार चल रहा था, तो एक हीरोइन बुलाई गई बढ़िया सी प्रचार करने के लिए। तो सैफई का लड़का एक्साइटेड हो गया तो वहाँ पहुँच गया। ऐसे ही जैसे ये अटरिया पे बैठे ऐसे ही एक पेड़ पे चढ़ा और वहाँ जाके उसने गोला बनाया और उस हीरोइन के ऊपर फेंक के मारा। तो सतीश भैया संचालक थे, जब वो कागज उठाया तो उसमें लिखा था अभी तुम हो बड़ी झमेले में, कभी मिलना मुझे अकेले में। कॉन्फिडेंस होता है। तो वो बीजेपी वाले गुस्सा हो गए, बोले मेरी स्टार प्रचारक की ये कौन है, क्या है? वो लड़का सैफई का। वो पुलिस वालों ने कुछ किया तो लड़का रुका, फिर घूमा, फिर पेड़ पे चढ़ा। फिर उसने 4 पंक्तियां लिखी। और अब की कॉन्फिडेंस देखना, ये गुलाबों का शहर, ये गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ते। लड़के ने लिखा जिधर से तू गुजर जाए उधर कोराम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा दे फिर तो कत्लेआम हो जाए। ज़रूरत क्या है तुझको मुझसे मिलने की अकेले में, तू मेरे सपने में आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो हम लोग कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं, आनंद में आप रहेंगे तो मैं बढ़िया सुनाऊंगा। अजेंद्र भाई फुल आनंद ले रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब बैठे हैं, मिनी भाई साहब बैठे हैं, सब सारे लोग इतने मेरे अपने बैठे हैं। आदरणीय राम, और मैं यहाँ तो कोई कवि अभी तो मुझे बनना नहीं है सतीश भैया। जी भैया। कारण ये है कि हमारे जो राम सेवक चच्चा बैठे हैं, इनने बचपन में हमें उस हालत में देखा है। किसमें? कि मतलब हम जब इनके सामने आते तो वही शक्ल याद आ जाती, अब निक्कर पहन के घुमा करते थे। और आदरणीय डॉक्टर राम यश जी बैठे हैं, इन्होंने पेड़ के नीचे खड़े करके खूब कूटा है, हमको पढ़ाया है। तो ये सब वो लोग हैं जिनके सामने मुझे कभी नहीं बनना है। लेकिन आदरणीय मिनी जी जैसे भी लोग हैं जो बड़े लोगों को मुक्ति बोध को सुनते हैं, कई सारे अच्छे लोग हैं, दीपक जी जैसे लोग हैं। तो मेरा मन है मैं कुछ सुनेगा। स्वागत है दीपक भैया, सुनिएगा। लोग चाहे कुछ कहें, चाहे कितनी ही अफवाहें फैलाएं, आपको एक साथ जुड़े रहना है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये सच है
सूरमाओं का भी जलवा टूट जाता है। जुड़ना तो ढंग का सुना के, ये सच है, ये सच है, सूरमाओं का भी जलवा टूट जाता है। अगर अपने विरोधी हों तो जज्बा टूट जाता है। अगर अपने विरोधी, ये सच है, सूरमाओं का भी, देखो समझ में आ जाए तो सुनते जाना, बहुत बढ़िया सुना के जाऊंगा। ये सच है, सूरमाओं का भी जलवा टूट जाता है। अगर अपने विरोधी हो तो जज्बा टूट जाता है। कई सालों मोहब्बत से गढ़े रिश्तों के आंगन में दखल गैरों का बढ़ता है तो कुनबा टूट जाता है। दखल बहुत बढ़िया का बढ़ता है, दखल गैरों का बढ़ता है तो कुनबा टूट जाता है। कि ऐसे शख्स के सम्मान में ये कवि सम्मेलन है। हाँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। पढ़ता हूँ कि लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे। एक सच सुनना नौजवानों, आज सोना हमारी पहुंच से दूर चला गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खेती भी हमारी पहुंच से दूर चली जाए। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे। लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे। जो सच्चे लोग हैं मुर्दों में जान डालेंगे। लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे। जो सच्चे लोग हैं मुर्दों में जान डालेंगे। और अब अगर बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति जुड़ना। जो सच्चे लोग हैं मुर्दों में जान डालेंगे। हिफाजत इनके बच्चों की जरूरी है साहब। रोटियां पेट में यही किसान डालेंगे। वाह, रोटियां पेट में यही, रोटियां पेट में यही किसान डालेंगे। मैं जानता हूं समझदारी की बात बहुत सारे लोगों को मजा नहीं दे रही है। आप तो वही सुनना चाहते हैं जो सतीश भाई कट्टा, बंदूक, मट्ठा, फायर। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ ढंग का सुना के चला जाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। सुनिएगा जी। देखिए, हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं। आदरणीय चाचा का आदेश था, मैंने बताया था। मैं रात में बहुत थका हुआ हूँ। मैं रात में मैंगलोर से आया 1 बजे, दिल्ली से यहाँ मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाया हूँ। मुझे आप तालियां वालियां बजा के ऊर्जा देंगे तो मैं सुनाता हूँ। सुनेगा। कविताएं ऐसे ही हो जाती हैं यार। हम तो आपके बीच के कवि हैं। हमने कभी कविता लिखने की कोशिश नहीं की चाचा, सीधे सीधे हो गए। भी मैं सूरत में था तो हमसे कहा कि यार मनोज भाई आप आए हो यहाँ तो सूरत पर 4 पंक्तियां सुना दो। और हमारे कृष्णवंशी आदरणीय शिवपाल जी, मुझे अपने कन्हैया से जोड़नी थी पंक्तियां, और मैंने पंक्तियां सुनाई। सुनेगा कि गोरी कश्मीर में बसे या बसे केरल में, जुड़ना, गोरी कश्मीर में बसे या बसे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियां। बाबा, गोरी कश्मीर में बसे या बसे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियां। देश जब भूखा वस्त्रहीन तंग हाल हुआ, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। तब भी इसी शहर ने, जुड़ना, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। सुनिएगा, सूरत में 2 चीजें बनती हैं, हीरे और साड़ियां। तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। श्याम के मुकुट में जो हीरा जड़ा यहीं का है बाबा, मीरा ने भी यहीं पे रंगाई होंगी साड़ियां। और द्रौपदी की लाज को बचाने हेतु सांवरे ने यहीं किसी गांव से चुराई होंगी साड़ियां। यहीं द्रौपदी की लाज को क्या बात है हेतु सांवरे ने यहीं किसी गांव से चुराई होंगी साड़ियां। सुनिएगा, अब द्रोणाचार्य आपका अंगूठा नहीं काटता, आपके नंबर कम कर देता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। सारी महाभारत को घोल के पिया, आहा, परंतु एकलव्य नहीं मिला वीर तेरे जोड़ का। एक नाम लेता हूं, सुनिएगा। आदरणीय सर्वेश जी बैठे हैं, सुनिएगा। सारी महाभारत को घोल के पिया, परंतु एकलव्य नहीं मिला वीर तेरे जोड़ का। राजवंश और आम आदमी के बीच द्वंद्व, आईना बना तू राज की अनीति होड़ का। भीलनी के लाल, भीलनी के लाल, भीलनी के लाल तेरा पौरुष अक्षुण्ड रहे। तू ही था निदान इस दास्ता के कोड़ का। अरे काट तो दिया अंगूठा गुरु दक्षिणा में, किंतु धूल में मिला दिया घमंड गुरु द्रोण का। काट दो दिया अंगूठा गुरु दक्षिणा में, बहुत अच्छे, धूल में मिला दिया घमंड गुरु द्रोण का। और 4 पंक्तियां पढ़ता, सुनेगा कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं।
शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, आहा। हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। आहा। तो घर में कभी जो, मैं ये पंक्तियां आदरणीय चाचा जी को समर्पित कर रहा हूँ, शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। बहुत सारा अच्छे। काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। आदरणीय शबीना जी बैठी हैं। शबीना जी फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में, हम दोनों न्यू जर्सी से हाँ। गए। उस कार्यक्रम में शायद ज़्यादा लोग नहीं थे, 200-250 लोग थे। तो एक सज्जन आए वहाँ, उन्होंने मुझसे कहा, यार भारत आपका उधर वैसा ही है, अभी भी वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ अब जाने का मन नहीं करता। तो उस मंच पर शबीना जी गवाह है, मैंने एक शेर कहा था और वो पंक्तियाँ आपके बीच पढ़ता हूँ, सुनेगा। पढ़ता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, आहा। वफाएं कौन रखता है। मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है, किसी के वास्ते लब पे दुआएं कौन रखता है। मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है, किसी के वास्ते लब पे दुआएं कौन रखता है। बड़े शहरों को रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है, वहां बाई तो रख लेते हैं, माए कौन रखता है। वहां बाई तो रख लेते हैं, माए कौन रखता है, वहां बाई तो रख लेते हैं, माए कौन रखता है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। पूरा जहां से मयंक ने खत्म किया मैं वहां से उठाता हूं, सुनिएगा। आहा। वास्तुकला के अजब, दीपक भैया सुनेगा। वास्तुकला के अजब नमूने कभी मुगलिया शान बने, ये लाल किला ये ताजमहल भारत माँ की पहचान बने। जाकिर हुसैन चाचा कलाम भारत की अमर कहानी है, अब्दुल हमीद की देशभक्त पर शक करना बेईमानी है। बहुत अच्छे। इटावा में एक कवि हुए गंग ने चिट्ठी लिखी अकबर के दरबार में। रहीम बहुत बांटते थे, बहुत सारे उपहार लोगों को देते थे। गंग ने चिट्ठी लिखी, सीखे कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। और वो एक तरह से आप समझिए कि उस समय का कोषाध्यक्ष गृह मंत्री रहीम लिखते हैं, उधर से गंग लिखते हैं, सीखे कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। और उधर से रहीम लिखते हैं कि देवन हारा और है, वाह, जो बांटे दिन रैन। क्या बात है। लोग भरम हम पर करें या विद नीचे नैन। इतना बड़ा, इतना प्रेम हिंदू मुस्लिम का कवि था। और आज नफरतों की खाइयां इस तरह की, तब पंक्तियां पढ़ता सुनेगा। वास्तुकला के अजब नमूने कभी मुगलिया शान बने, ये लाल किला ये ताजमहल भारत माँ की पहचान बने। जाकिर हुसैन चाचा कलाम भारत की अमर कहानी है, अब्दुल हमीद की देशभक्त पर शक करना बेईमानी है। एक आदमी महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश बिहार से जो रिक्शे वाले जाते हैं उन पर लाठियां बरसाता है। जाकिर हुसैन चाचा कलाम भारत की अमर कहानी है, अब्दुल हमीद की देशभक्त पर शक करना बेईमानी है। क्या राज ठाकरे हिंदू है जो क्षेत्रवाद का पोषक है, भूखे मजदूर गरीबों की रोजी रोटी का शोषक है। इतिहास बताता करतूतें कुछ थोते गैरतमंदों की, गोरी को भारत लाने में गद्दारी थी जयचंदों की। गोरी को भारत लाने में गद्दारी थी जयचंदों की। और ये जो लोग सियासत करते हैं धर्म के नाम पर, गोरी को भारत लाने में गद्दारी थी जयचंदों की। सत्ता हथियाने से ज्यादा इनकी औकात नहीं होती। इन बिन पेंदी के लोटों की कोई भी जात नहीं होती। इन बिन पेंदी के, एक बार उठो, इन बिन पेंदी के लोटों की कोई भी जात नहीं होती। गालिब, रसखान, रहीम, जायसी के अरमान कुचल दें क्या। गालिब, रसखान, रहीम, जायसी के अरमान कुचलने क्या, इन चंद लुटेरों के डर से अपनी पहचान बदलने क्या। बिस्मिल, अशफाक, सुभाष सभी भारत माँ के सेनानी हैं। हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छे। हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। पुलवामा होता है, कुछ नहीं निकलता। 1 साल 9 महीने 18 दिन के लिए माननीय नेताजी भारत के रक्षा मंत्री रहे
और उन्होंने ये टाल ठोक कर कहा कि अगर कोई सैनिक सरहद पर शहीद होगा तो चाहे जिस तरह से जाए उस सैनिक का शव उसके गांव तक जरूर पहुंचना चाहिए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि एक नौजवान संगीन उठाए सीमा पर डट जाता है, खूंखार दरिंदों के हाथों टुकड़े टुकड़े कट जाता है, खूंखार दरिंदों के हाथों टुकड़े टुकड़े कट जाता है, पर चौखट देहरी दरवाजे सब आस लगाए बैठे हैं, घर वाले अब भी कितने कितने ख्वाब सजाए बैठे हैं, बूढ़े दादा की आंखों में है अब भी इंतजार बाकी, अम्मा के सूने दामन में ढेरों है अभी प्यार बाकी, सावन में भाई की रक्षा की बहना दुआ मांगती जब, मेघ बिहा के मौके पर लड़कर के बुआ मांगती जब, फिर नई नई दुल्हन आती आंगन में खुशियां भर देती, नन्ही मुन्नी किलकारी से रिश्तों को रोशन कर देती, फिर घर के कोने कोने में गूंजा करती बोली तुतली, तुम क्या जानो शहीद के संग कितने सपनों की चिता जली, तुम क्या जानो शहीद के संग कितने सपनों की चिता जली। 4 पंक्तियां मैंने कही सतीश भैया, स्वागतम। कि सो गए एक सैनिक का शव आया, सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। क्या बात है। सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, भाई की पढ़ाई गई बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, दोनों भाई की पढ़ाई गई बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गईं। अरे आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा आपने सुना, मैं बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में आकर। आदरणीय सबको प्रणाम, बहुत बहुत।